थैंक गॉड खत्म हुआ। आपकी बात खत्म हो गई? अब मैं कुछ बोलूं? प्रिंसिपल भी। मैं तो गई। कितना बोल रहे हैं यार। बात समझ में आ गई? यहाँ मेरे ऑर्डर के बिना मच्छर भी नहीं घुस सकता। कभी कभी घुस जाता है। अब क्या होगा? अब वो मारेगा क्या? कुछ नहीं करेगा वो, अपने पैसों का ही तो बनाया है। जा दूसरा बॉल लेके आ, फिर से मारता हूँ। ठीक है, जा 6 मारूंगा, जल्दी 6। जा, आराम से खेलना। अबे जाना, तू मुझे मारना सिखाएगा? अब आजकल के लड़के लड़कियों की बात समझ में नहीं आती है। अब इतना बढ़िया घर का वातावरण छोड़ के हॉस्टल में रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे। खैर, सबको घर का वातावरण अच्छा लगे ऐसा बोल भी तो नहीं सकते ना। क्या बोली भांजी, जरा फिर से बोलो। कुछ नहीं मामा जी, मैं यहीं रहकर पढ़ाई करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रहना, ठीक है? आप ठीक अभी से मैं जाना जाता और हूँ। पापा को कह देना कि मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके बाय। बाय। ठीक है भाई लोग, मेरा चैलेंज है, कौन मेरी बॉल पकड़ के दिखाएगा। क्या कर रहा है यार? बॉल पकड़ रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है, ओए, आउट करने के लिए बोल रहा हूँ ना। चल डाल। अरे पकड़ पकड़ पकड़, छोड़ना मत। अरे पकड़। ये क्या? अरे ये क्या कर दिया तुमने? जैसे ही तुम गाड़ी में बैठो ना, तुम्हारी गाड़ी में पंक्चर हो जाए, ससुराल जाते समय कोई गाड़ी ठोक दे, और उसके बाद फैंटा पी के भी ना तुम्हें नशा हो जाए। इडियट्स। कौन नमूनी है ये? कुछ कुछ इंसान होते हैं ना, जिन्हें दिन भर कोई काम धंधा नहीं होता है। ऐसे लोगों को तो मारने का मन करता है सच में। मैं इसे देख लूंगा। हाय हाय। हाय, हेलो, आई एम अलीशा। आई एम पेनोरमा। आई एम अलीशा। अरे नहीं, ऐसे नहीं। ओके। आई एम रीता। रीटा। हाय, मैं एलिना। एलिना। हेलो, मैं दीपा। दीपा। मेरे पापा बोलते हैं ऐसे लड़कों को ऐसे ही ठीक किया जाता है। एकदम अच्छा काम किया। थैंक यू। क्या बोल रही है? अभी जाने के लिए बोल रही हूँ, चलो यहाँ से। चलो। ओ नहीं, मेरे मुंह पर इतने सारे पिंपल्स, मुझे तो बहुत दिक्कत होने लगी है। चुप रह। मेरे पापा बोलते हैं 9 बजे तक सो जाना चाहिए, तो मैं सोने जा रही हूँ। तेरे पापा तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तेरे पापा की तो विश होगी तू एग्जाम में एक बार फर्स्ट आ जाए, लेकिन तू हर बार लास्ट आती है। चुप गवार। क्या बोल रही है? पता नहीं है मुझे। मेरे तो इतने सारे सपने हैं, पर पता नहीं पूरे होंगे भी या नहीं। क्या सपना है, बोल ना। तुमने दिन में कभी तारे देखे हैं? दिन में तारे देखने को मिले। और स्कूल में पढ़ते समय ना बुक्स फाड़कर फेंकने को मिले। समय नाम की कोई चीज ही ना हो। I mean, घड़ी नाम की चीज ना हो। हमेशा यंग, वाइल्ड, फ्री होकर रह सके। ऐसी दुनिया होगी तो मजा ही आ जाएगा। फिर जो भी काम करते अपनी मर्जी से करते। खुली आंखों से सपना देख रही है? खुली आंखों से देखे हुए सपने पूरे होते हैं ना दोस्त। बंद आंखों से देखे हुए सपने कभी कभी टूट जाते हैं। मेरे पापा बोलते हैं 9:05 के बाद सो जाना चाहिए। ये और इसका बाप।
ना 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 तू मुझे मिल जाए मैं तुझे। अलीशा, ये लो तुम्हारा पार्सल आया है। क्या बोल रहे हो? अलीशा का पार्सल आया है, यही कह रहा हूँ। पार्सल? ए अलीशा, मेरे पापा कहते हैं किसी का भेजा हुआ पार्सल नहीं लेना चाहिए। तुम ज्यादा मत बोलो पान माया। किसको पान माया बोला, पागल? अरे ओए छोड़ दे। हाँ हो गया, छोड़ो, थैंक यू। पान माया। पागल हो गया ना। अब तुझे क्या हुआ? सुन लड़की, मेरा ये शर्ट धो देना, नहीं तो तुझे दिन में तारे दिखा दूंगा। दिन में ही तारे देखने को मिले। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ हो जाएगा। एक्सक्यूज मी अलीशा, हाँ सर। रुक्सल को देखा है तुमने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्या हुआ? रुक्सल के घर से चिट्ठी आई है। मैं दे दूंगी सर। ये लो, दे देना, भूलना मत। हाँ ठीक है सर, नहीं भूलूंगी। बेटा, तू तो ठीक है ना? हम भी ठीक हैं। जा उधर। देख, तू अच्छे से पढ़ाई करना। तुझे बड़ा आदमी बनते हुए मुझे देखना है। तेरे पापा ने बहुत दुख सहा है, इसलिए इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत देना, पढ़ाई पर ध्यान देना। तेरी छुट्टी भी होने वाली है, तो इसीलिए मैं तेरे लिए मनपसंद मिठाई भेज रही हूँ। ठीक से रहना बेटा। तुम्हारी प्यारी माँ। ए अलीशा, मेरे पापा कहते हैं दूसरे की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। तुम भी ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे रुको रुको, बैठो मत। आज तुम सभी लोग अपने अपने बेंच पर खड़े हो जाओ। बेंच के ऊपर? हाँ, बेंच के ऊपर। आज तक सभी लोग बेंच पे बैठकर मुझे अलग तरीके से देखे हो। अब सभी लोग बेंच पर खड़े होकर अलग तरीके से देखोगे। ये कौन सा तरीका है भला? तरीका है सर? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बैठो। हाँ चलो खराब बैठ हो गया जाते लगता हैं। है। चलो बैठ जाओ। आराम से बोले बैठ यार। जाओ। सीट भी गंदी करवा दी। तुम क्यों नहीं खड़े हुए? सर, मैं यहाँ बैठकर आपको अलग नजरिए से देखता हूँ। ओह, तुम सभी को समझाने का मतलब यही था मेरा। देखने समझने का तरीका। तुम्हारे पढ़ने की किताब, अगर तुम लोगों को इस किताब में से सब कुछ पढ़ना आता है तो फिर इस किताब का कोई काम नहीं, इसे तो फाड़ देनी चाहिए। अगर समझ गए तो यही किताब तुम लोगों की जिंदगी है। तुमने ये क्या किया? सर, मुझे तो सब कुछ आता है, इसीलिए मैंने फाड़ दिया। इसका क्या काम? सही कहा ना? क्लास में पढ़ाई करते समय बुक्स फाड़कर फेंकने को मिले। रुक्सल? हाँ? और तो सीटी बजा, पॉय पॉय। क्या कर रही है? तुम भी सो जाओ ना, सो जाओ, सो जाओ।
अरे ये क्या हो गया? सो जा बे, सो जा। अरे यार नींद खराब कर दी। सो जा ना। अच्छा खासा सो गया था मैं, पागल कहीं का, नींद खराब कर दी। एक इसे देखो गाल बनाने की जल्दी है, इसे देखो नोट बनाने की जल्दी है। नोट सीटी बनाने बजाने हैं, वाली मेरे पक्का पापा यही बोलते है। हैं जाकर टाइम से नोट पूछना। बनाने चाहिए। देख लेना यही है। मेरे तू पापा और तेरे बोलते पापा टाइम पे नोट तंग बनाना आ चुकी चाहिए। हूँ मैं। अब देख ले और जाके। एक ये है चल जाके पार्लर। पूछ उससे। कितना मेकअप जाना। करती हो, कितना मेकअप तू जाकर करोगी? पूछना। नोट हो गया? मैं क्यों पूछूं? तुम्हारा तू दिमाग तो पूछना। हमेशा नोट में ही रहता है। मुझे नोट के मत अलावा बोल इस तुम्हें बारे कुछ में। समझ ही नहीं आता। हाँ, तो एक क्या है हुआ? तुम्हारे पापा और दूसरा है नोट। ओए। इसके अलावा और क्या? वो कल रात को सीटी बजाने वाली तू ही है ना? क्या बोल रहा है? सीटी सीटी। हम में से किसी ने सीटी नहीं बजाई। हाँ। देख कितनी सीधी बन रही है। तूने ही बजाई थी ना सीटी? बताया ना किसी ने छोड़ नहीं बजा बजाई दी सीटी। तूने क्या है? चल यहाँ से। मेरा शर्ट धोया क्या? तुम्हारी शर्ट मैं क्यों धोऊं? मैं चल क्यों इधर से धोऊं? लेट हाँ? हो चुके हैं। तूने नहीं धोया? ओए तुझे दूसरों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तेरी तो पान माया। किसको पान माया बोला? हाँ, किसको बोला पान माया? बताओ अभी। छोड़ दो। कूल कूल कूल। अबे बहुत मारेगी। ये लड़की तो आ गई यार। ओ मेरे मिठाई, मुझे तो मिठाई बहुत पसंद है। इसे मेरे घर की बात कैसे पता चली? भाई। तूने बताई? नहीं, ये तेरे घर की बात नहीं है, तेरी माँ की बात है। जाकर पूछ उससे, जा। ओए लव नहीं, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। क्या फर्क पड़ता है सर, लव है या अट्रैक्शन? एक्चुअली बात यह है ना कि वो जो लड़की है मुझे बहुत पसंद है, तो बस उससे मिलने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। आजकल की जनरेशन को बस यही एक प्रॉब्लम है। तुम लोग अपने फ्यूचर को भूल के दूसरे के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बाबू कांचा, पहले अपनी लाइफ को जीना सीखो, उसके बाद तो इस तरह की लड़कियां तुम्हारे जीवन में हजारों आएंगी। हजारों नहीं चाहिए सर, मुझे तो बस वही लड़की चाहिए। और आपने जो बोला, मैं अपने गेम पर फोकस करूंगा, करियर पर फोकस करूंगा, गोल भी अचीव करूंगा, सब कुछ करूंगा सर। पर उसके लिए मुझे 4 साल लगेंगे, और मेरे लिए वो लड़की 4 साल तक वेट करेगी, इस बात की क्या गारंटी है सर? चलिए ठीक है सर, अगर आप गारंटी लेते हैं तो मैं अपना सपना, गोल, सब कुछ पाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, उसी पर फोकस करूंगा। लेकिन आप बताइए, इस बात की गारंटी लेते हैं आप? जिम्मेदारी लेंगे सर? बताइए ना। सुनना, अरे सुनना। ओए अरे हटना। ओए क्या है? देखना वो लड़का कैसे देख रहा है। मेरे पापा बोलते हैं बाहरी लड़कों को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। क्या बोल रही है? पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। तुम चुप रहो। और क्या कह रहा था? और रात भर सीटी बजाने वाली तुम ही थी? हाँ? और क्या कह रहा था? मेरी शर्ट धोई तुमने? ए अलीशा, मेरे पापा बोलते हैं ऐसे रात को लड़कों को याद नहीं करना चाहिए, सो जा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के बारे में रात भर नहीं सोचा होता तो तुम यहाँ होती? जब देखो बड़बड़ करती है। मेरा दिल इधर कहीं खो गया है, किसी को मिले तो खबर कर देना। वाओ, किसने लिखा होगा? जिसने भी लिखा हो, पर मुझे तो अच्छा लगा। आई लाइक इट।
गजब लिखा है, पर इसे जिसने भी लिखा है क्लास में कॉलर उठा के मैंने लिखा है ये बोलने की हिम्मत कर सकता है क्या? मैंने लिखा है सर। यस। इस पूरे क्लासरूम में बोर्ड पे लिखने से अच्छा है कि तुम उस लड़की को सीधे जाकर बोल दो। हिम्मत है बोलने की? क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? गलत काम करने पे डर लगना स्वाभाविक है। क्या सर, आपने ही तो बोला था ना कि जिंदगी को अलग तरीके से जीना चाहिए, तो मैंने भी अपनी फीलिंग्स को अलग तरीके से एक्सप्रेस किया, इतनी सी बात है। इट्स ओके, सिट डाउन। हाँ। ये 13 to 19 टीन एज, 20 to 30 ये हुआ यंग एज, और 30 प्लस मिडिल एज। ये 19 तक का, 13 से लेके 90 तक का जो एज है, तुम सभी को तो यही लगता होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, आई कैन डू एवरीथिंग। जब तुम लोग 20 से 30 की एज में पहुंचोगे, देन यू स्टार्ट टू फील, महसूस करने लगोगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में। जब तुम लोग 30 प्लस में पहुंचोगे, देन यू स्टार्ट टू प्लान करने लगोगे। तब वो प्लान सक्सेस होगा कि नहीं पता नहीं, तब तुम सभी को कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी एज के लड़के लड़कियों की बात करें तो, पहले लड़कों की करें तो अनमोल केसी, हाँ? लड़कियों की बात करें तो साम्रागी। पर जब इस एज में पहुंचोगे तो तुम सभी को क्या देखने को मिलेगा पता है? दिल। राइट मैन, गुड। हर तरफ दिल ही दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। और जब तुम लोग यंग एज में आते हो, मिडिल एज में जाते हो, तो लड़की को देखो और शादी करो, लड़के को देखो, पकड़ो और मौज करो। इंसानों की लाइफ में ये 3 एज और यंग एज धैर्य रखने वाली एज होती है। स्पेशली ये 3 एज जहां तुम सबकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तुम लोगों को मौज करना है तो खूब करो, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम सभी लोग सही करो या फिर गलत, या लव हो या अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन एक सपनों का संसार होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। 99% फेल हो जाते हैं, 99%। सर, मैं उसी 1% में आता हूं।